नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में कांग्रेस का प्रदर्शन, एबीवीपी पर वसूली और जबरन सदस्यता दिलाने का आरोप लगा। कोचिंग सेंटरों पर अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस एबीवीपी पर लगाए गंभीर आरोप। इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि एबीवीपी कार्यकर्ता कोचिंग सेंटर पर जाकर जबरन छात्रों को अपनी सदस्यता दिला रहे और अवैध वसूली भी कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल महोदया को 3 प्रमुख मांगे की हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और कांग्रेस ने मांग की है कि कोचिंग सेंटरों पर अवैध वसूली और जबरन सदस्यता दिलाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर की वापसी, कांग्रेस ने मांग की है कि तत्कालीन नगर कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह को जिन्हें लाइन हाजिर किया गया था उन्हें वापस पद पर बहाल किया जाए, अवैध वसूली पर रोका जाए और पार्टी ने सभी कोचिंग सेंटरों पर हो रहे अवैध वसूली की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। यह प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से किया गया और कांग्रेस ने प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध भी किया है। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। कार्यालय पर आए, जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, लगता है कि पूरे जनता की मुद्दा को लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं ओम प्रकाश पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। हमारी 3-4 मांगे थी, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कोचिंग सेंटरों पर जाके और अनावश्यक रूप से सदस्यता दिलाई जा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। हर आदमी लोकतंत्र में स्वतंत्र है। दूसरी हमारी मांग है कि आम जनता में लोकप्रिय और जनप्रिय भी कह सकते हैं, जो कि अगर 100 आदमी फरियादी कोतवाली में जाता था तो 99 आदमी का निस्तारण हो रहा था। ऐसे ईमानदार और अपने दायित्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ योगेंद्र बहादुर सिंह कोतवाल को, जो कोप भाजन बने और वो लाइन आर्डर का पालन कर रहे थे, उनके साथ ज्यादती हुई। हम कांग्रेस जन और अपने साथियों के साथ यह मांग करते हैं कि उनको पुनः नगर कोतवाल बलिया बनाया जाए। किस तरह की ज्यादती हुई, कौन किया? लाइन आर्डर का पालन कर रहे थे। आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा धरना स्थल चिन्हित है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित तरीके से आप देख रहे हैं कि ज्ञापन देना है तो इस कैंपस में हम आए हैं। अगर हमको धरना प्रदर्शन करना होगा तो पीछे धरना प्रदर्शन का स्थल बना हुआ है। वह निवेदन कर रहे थे कोतवाल साहब, और उसके बावजूद जबरी इस तरह का काम करना। उन्होंने कहा कि भी जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, लाइन आर्डर का पालन करते हुए कोप भाजन का, जिला प्रशासन के कोप भाजन का शिकार बने। जी इस पॉइंट पे जिला प्रशासन ने उनको हटाया। एक वीडियो वायरल हो रहा था, नेताजी सुन लीजिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था, लग रहा है कि उस वीडियो को आपने देखा नहीं। उस वीडियो में घसीट कर ले जाने की बात कही जा रही थी। क्या एक इंस्पेक्टर किसी नेता को, कांग्रेस नेता हो, एबीपी नेता हो, सब घसीट के ले जाने का अधिकार है? नहीं, ये तो अमर्यादित है, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि आप बाहर चलिए और धरना स्थल जहां बनाया गया है वहां आप लोग धरना करिए। ये वीडियो हमने भी देखा था। वीडियो सही है कि गलत है आपकी नजर से? वीडियो जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ द्वारा चलाया गया है तो वीडियो सही होगा, लेकिन ये हमारी मांग है कि जो भी दोषी हैं, जिलाधिकारी महोदय का एक तरफ आदेश होता है कि कानून का पालन कराइए, लाइन आर्डर मेंटेन करिए, और लाइन आर्डर मेंटेन करने में घसीट कर ले जाए। नहीं, घसीट के तो नहीं ले गए। ये वीडियो आप भी देखे होंगे। दूसरी मेरा ये कहना है, देखिए आप दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। मेरा ये कहना है, मामला ये है कि बांसडी में महिलाओं को सीओ इंस्पेक्टर दौड़ा कर मारा। आपकी नजर उस पर नहीं गई? नहीं, ये गलत आप उस महिलाओं मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आए नहीं? उठाए, महिलाओं के साथ ये गलत हुआ है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया है, लेकिन यहाँ धरना स्थल पे कई लोग दोषी थे। नौरंगा में नेताजी बाढ़ पीड़ित करा रहे हैं, कांग्रेस नेता आप आए जिलाधिकारी से मिलने के लिए? एकदम, हमारे जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक जी गए हैं और बाढ़ का दौरा किए हैं। हम भी बाढ़ का दौरा किए हैं और उचित स्थानों पे जहां से समुचित व्यवस्था मिल सके, उप जिलाधिकारी और जिला प्रशासन से तमाम वार्ता चल रही है। वहां हमारे तमाम कांग्रेस के नेता लोग लगे हुए हैं। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट से मिले, क्या मांग की आप? सिटी मजिस्ट्रेट से हमारी मुख्य मांगे ये थी
कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोचिंग सेंटर पे जाके जबरी सदस्यता न दिलाई। बिल्कुल। दूसरी हमारी मांग यह है कि कर्तव्यनिष्ठ और आम जनता में लोकप्रिय कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह को तत्काल नगर कोतवाल बनाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि अवैधानिक रूप से अराजक तत्वों द्वारा जो कोचिंग सेंटर एक सरस्वती की पाठशाला है और वहां जाकर धनुगाही करने का काम कुछ लोगों द्वारा हमारे पार्टी के संज्ञान में लाया गया है, इसकी सत्यता की और तथ्य की जांच कराकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए। इसमें हम लोगों ने पूछा था तो उनका कहना है कि उस पत्रक में एक ही कोचिंग नहीं था, कई कोचिंग है जो मानक के विपरीत है। जो मानक के विपरीत हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो न्याय संगत हो उनको छोड़ दिया जाए और जबरदस्ती किसी को हम सदस्यता नहीं दिला सकते। हम लोगों ने इसमें भी पूछा आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम आपको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो आपकी स्वेच्छा नहीं रहेगी तो आप हमारी पार्टी को जबरदस्ती ज्वाइन करेंगे, ये गलत बात है। कोचिंग वाले का जो आरोप था कि अवैध वसूली वाला मांग था, तो उस पर हम लोगों ने पूछा कि बीपी का कथा से आप लोग का आरोप लगा रहे कि अवैध वसूली का, तो उन्होंने कहा अब देखिए जो पीड़ित है और सबूत दिया नहीं, जो पीड़ित है वो अपना FIR दर्ज कराया है, पुलिस विभाग बड़ी ईमानदारी के साथ उसमें कार्रवाई कर रहा है और निश्चित रूप से सत्य सामने आएगा। नहीं, प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जानकारी हमको भी है। महोदया, राजभवन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी बलिया मान्यवर आपको सादर अवगत कराना है कि बलिया जनपद में तथाकथित संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा फ्रीज बिजली का हवाला देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे पार्टी के संज्ञान में यह जनता द्वारा लाया गया है कि कोचिंग सेंटरों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जबरदस्ती छात्रों को विद्यार्थी परिषद की सदस्यता दिलाना चाहते हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है और संविधान के विपरीत है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा यह कि दूसरी तरफ यह भी बताना है कि अपने कर्तव्यनिष्ठ काम के प्रति ईमानदार और जनता के सवालों पर तुरंत कार्रवाई करने वाले लाइन हाजिर कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह का आम पब्लिक में के बीच में कार्यशैली और शोहरत बहुत अच्छी रही है, जिसके चलते उनको पुनः वापस लाया जाए। यह कि सरकार और एबीवीपी के दबाव में बिना सही तथ्य की जांच किए बिना प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। सिर्फ यह समझा रहे थे कि धरना स्थल पर आप धरना कीजिए तो बाहर निकलिए और जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि कोतवाल श्री योगेंद्र बहादुर सिंह कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार और व्यक्ति हैं जो कोप भाजन का शिकार हुए। हम कांग्रेस जन चाहते हैं कि घटना की जांच कराकर पुनः श्री योगेंद्र बहादुर सिंह को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बनाया जाए। चौथा यह कि कोचिंग सेंटरों में जो सरस्वती का एक मंदिर है, पाठशाला है, यहाँ पर अवैध वसूली को बंद किया जाए और जो इस तरह का कृत्य करता है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सत्ता एवं सरकार के दबाव में मनमानी हम नहीं करने देंगे। उपरोक्त के संदर्भ में समुचित कार्रवाई हेतु कांग्रेस कार्यकर्ता हक के लिए गांधीवादी तरीके से धरना और प्रदर्शन अपना जारी रखेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश पांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एबीवीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर कोतवाल को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। नगर कोतवाल को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। एबीवीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। एबीवीपी की गुंडाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है भाई दो मोबाइल पीछे करो, दीजिएगा 2 मिनट सर। आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ने वाला है। सर हम लोग की 3 मांग है। आप अपनी इनको बताओ, हम तो वो चलिए सब लोग इनको बताए, हम तो बताएंगे। साथियों हमें तो एक मिनट सर, 2 मिनट हम संबोधित कर दें, उसके बाद उसको दस्तखत लोग कर दे रहे तो दे दे रहे हैं। साथियों, विगत दिनों आप लोगों ने देखा कि जिला प्रशासन द्वारा धरना स्थल जगह चिन्हित किया गया है। उसके बाद सरकार और अहंकारी व्यवस्था से कुछ लोग जबरी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना और प्रदर्शन किए और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी सबसे बड़ा पोस्ट होता है, उस चेंबर में बैठ के गुंडई करना
और ये बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है। और दूसरा ये है कि जिन कोचिंग सेंटरों में एबीवीपी के सदस्यों द्वारा जबरदस्ती सदस्यता दिलाई जा रही है वो गलत है, लोकतंत्र और संविधान की यह हत्या है। और दूसरी हमारी मांग है कि नगर कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे थे जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे, और बलि का बकरा जिला प्रशासन द्वारा उनको बनाया गया। हमारी कांग्रेस जनों की और हम लोग की यह व्यक्तिगत मांग है कि उनको तत्काल वापस लिया जाए और नगर प्रभारी कोतवाली बलिया बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो अवैध रूप से असामाजिक तत्वों द्वारा कोचिंग सेंटरों में गुंडई के बल पर वसूली की जा रही है, उस तथ्यता की जांच कराकर और उस वसूली को बंद किया जाए। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखने आए हैं जिला प्रशासन के समक्ष। माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच हैं। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम अपनी मांग को इनको बताएंगे, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हम पढ़ के बता। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।